हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इंसान कहीं भी जाने में सक्षम है। हमने अंटार्कटिका और ओमियाकॉन जैसे ठंडे जगहों पर भी जिंदगी बसाई है और सहारा जैसे गर्मी से झुलसते रेगिस्तान पर भी ऊंटों की सवारी करी है। हम किसी भी तरह के सिचुएशन पर और टेम्परेचर में खुद को डालने में कैपेबल है। शायद आप ऐसे लोगों को मिले होंगे जो ठंड के मौसम में बिना स्वेटर के घूम रहे होते हैं और तभी कोई बड़े अंकल आंटी कमेंट करते हैं कि ये यंग है, अभी गर्म खून है। खैर, ये फ्रेज मेरे आसपास तो बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है और इस फ्रेज का मतलब ये है कि हम सभी इंसान वार्म ब्लड क्रीचर हैं, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड में भी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बैडमिंटन खेलने से हमें गर्मी लगने लगती है। तो अगर हम अचानक से वार्म से कोल्ड ब्लडेड क्रीचर में चेंज हो आते तो हमारे साथ क्या होगा? क्यों हमें कम खाना खाने की जरूरत होगी? क्या हम फिर सिर्फ गर्म वातावरण में सर्वाइव करेंगे? कैसे हमारा एक कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर होना स्पेस एक्सप्लोरेशन को आसान बना देगा? और क्या होगा अगर हम सब कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर बन जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनवुदी बालक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये वार्म और कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर से मेरा क्या मतलब है? तो पहले मैं बता दूं कि ये कोई स्पेसिफिक या एग्जैक्ट टर्म नहीं है, बल्कि बायोलॉजिस्ट इसके जगह पर एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक टर्म का यूज करते हैं, जिसका मतलब वो जो खुद से अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पीसीज जो ऐसा नहीं करते हैं। और इसके साथ होम्योथर्मिक और पोइक्लोथर्मिक क्रिएचर होते हैं, मतलब कि वो स्पीसीज जो बॉडी हीट को खुद से मेंटेन करते हैं और वो जो ऐसा नहीं करते। तो इस वजह से हम टेक्निकली एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स कहलाते हैं, मतलब कि हम वो स्पीसीज हैं जो खुद से बॉडी हीट जनरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। हमारे अलावा सिर्फ कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आप अक्सर मगरमच्छ और रेप्टाइल्स को धूप में गर्मी से उगते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी काम करने से पहले इस तरह धूप में चार्ज होने की जरूरत होती है। पर अगर हम इंसान रातों रात कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर बन जाए तो कई चुनौतियों से गुजरना होगा। आपको इसका पता भी नहीं चलेगा, पर आप पहले से कहीं गुना ज्यादा कम खाना खा रहे होंगे। मगरमच्छ, जिन्हें हम सबसे खूंखार रेप्टाइल्स कहते हैं, ये बिना कुछ खाए 12 महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं और भले ही हमने क्रॉल जैसे कई फिल्मों में इन्हें एक साथ कई लोगों को खाते हुए देखा है, पर ज्यादातर मगरमच्छ की प्रजाति साल भर में सिर्फ 50 बार ही खाते हैं और करीब एक हफ्ते में सिर्फ एक बार। अगर हम इंसान भी एक दिन में 3 बार खाने की जगह इस रूटीन को ही फॉलो करने लगे तो हमारे खाने में होने वाले एक्सपेंस बहुत कम हो जाएंगे। इसके साथ अभी के कंपैरिजन में बहुत ही कम एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल होगा। भारत जैसे देश, जहाँ की जनसंख्या 135 करोड़ की है और जहाँ अभी 14% लोगों को ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता है, कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर होने के बाद कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हाँ, वैसे आप अपनी मर्जी से जितना खाना चाहो खा सकते हो, पर स्लो मेटाबॉलिज्म होने के कारण ये सारी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी और जितने भी एक्स्ट्रा फूड्स होंगे वो फैट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एक कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर होने के कारण हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि हम फिर कम बीमार होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी वार्म टेम्परेचर होने की वजह से कांस्टेंट हीट प्रोड्यूस करते रहता है, जिससे कि जर्म्स के ग्रो होने के लिए परफेक्ट सराउंडिंग क्रिएट हो जाती है और हम बस किसी बीमार व्यक्ति के साथ रहने पर भी बीमार फील करने लगते हैं। पर कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर होने के कारण हमारे शरीर में ये जर्म्स इतनी इजीली ग्रो नहीं होंगे, जिससे हम इजीली बीमार भी नहीं पड़ेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम कभी बीमार नहीं होने वाले। एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड होने के कारण अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को गर्म करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे तो हमारी हालत मरने जैसी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होने के कारण आप अपनी कोई भी डिजीज किसी को स्प्रेड तो नहीं करोगे, पर आपके इम्यून सिस्टम जरूर वीक हो जाएंगे, जिससे आप किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पाओगे। और वैसे इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया तो आपको कोरोना टाइम में लग ही गया होगा। इसके अलावा जैसे अभी हम अच्छे मोटे कपड़े पहनने के कारण साइबेरिया जैसे ठंडे जगहों में भी ढल जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड होने के कारण खुद को सही टेम्परेचर में रखना जीने मरने जितना इंपॉर्टेंट होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी एक्टोथर्मिक स्पीसीज का बॉडी टेम्परेचर बहुत लंबे वक्त के लिए ठंडा रहे तो उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, जिससे वो किसी भी नॉर्मल इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाते हैं और फिर सही बॉडी टेम्परेचर ना होने की वजह से हमें भी ऐसे सिचुएशन देखने पड़ सकते हैं। ठंडे जगहों पर हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हर वक्त एक्सटर्नल हीट सोर्स की नीड होगी या ऐसे शेल्टर हमें बनाने पड़ेंगे जिसका टेम्परेचर हम खुद से अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सके। इन सभी वजहों से जो भी सेविंग्स हमने कम खाना खाकर सेव किया होगा वो सब इन एक्स्ट्रा हीटर्स की वजह से खर्च हो जाएंगे। इन सब कारणों से टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण कनाडा, रशिया, यूरोप और अंटार्कटिका जैसे जगहों पर रह पाना लगभग नामुमकिन होगा, जिस वजह से ज्यादातर लोग इक्वेटर और इसके आसपास वाले इलाकों पर शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने कई फिल्मों में स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान डीप स्लीप जैसे टर्म्स को सुना है,
तो आखिर ये डीप स्लीप क्या होता है? इसको ऐसे समझते हैं, जब भी ठंड आती है तो कई कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज गायब हो जाते हैं। एक्चुअली वो कहीं गायब नहीं होते, बल्कि टॉर्पोर कंडीशन में चले जाते हैं। इस कंडीशन में उनकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट के साथ साथ बॉडी में चल रही लगभग सारी प्रोसेस ड्रास्टिक तरीके से स्लो हो जाती है, जिससे वो लंबे वक्त के लिए अपने बॉडी फैट पर सर्वाइव कर पाते हैं। और इसी फेज को साइंस फिक्शन फिल्मों में हमने डीप स्लीप के नाम से देखा है, जिसकी हेल्प से मिनिमम रिसोर्स पर सालों तक सर्वाइव किया जा सकता है और स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड ब्लडेड होने के कारण हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। हमारा ब्रेन एनर्जी का 20% यूज करता है, और अगर हम भी मगरमच्छ की तरह एक हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे तो हम किसी वार्म ब्लडेड ह्यूमन की तुलना में काफी इनएक्टिव होंगे। सिर्फ काम करने तक प्रॉपर एनर्जी लेने के लिए भी हमें घंटों भर के लिए धूप में और एक्सटर्नल हीट सोर्स के सामने पड़े रहना होगा। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण हमारा काम करना और इस दुनिया को चलाना बहुत मुश्किल होगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम वाकई में शुरू से कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज होते तो आज जितने हम एडवांस है उतने नहीं होते। इस लेथार्जी के कारण इवोल्यूशन नहीं हुआ होता, और अगर हुआ भी होता तो सिर्फ इक्वेटर और कुछ गर्म इलाकों में। इसके अलावा हम ना अभी के जितने सोशल होते और ना ही इतनी बिजी लाइफ जी रहे होते, और शायद किसी मगरमच्छ की तरह जंगल में पड़े रहते और अपने भोजन के आने का इंतजार करते। वैसे कभी सोचा है क्या होगा अगर मगरमच्छ आपको जिंदा निकल जाए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।